जी देखिए माशाल्लाह जो है हमारी हलीम हो गई तैयार। ये हमने कुछ चीज़ें इसमें डाली हैं आपको दिखाने के लिए, और ये देखिए ये कितनी ये थिक बन गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम बना रहे हैं हलीम बना रहे हैं। ये देखिए हमने थोड़ी सी ये मिक्स की है। इसमें हमने जी चने की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल और थोड़ा सा जो है इसमें थोड़ा सा यानी कि माश की दाल है, और इसमें जो है दलिया भी है। अब आपको मैं बताती हूँ कि थोड़ा सा हमने इसको मिक्स कर लिया। जो हमारा थी वो हमने जो लिए थे, और थोड़े से हमने जो है दलिया वाला लिया था, इसमें हमने इसको मिक्स करके इसको हम 8-9 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। अब जो है इधर जी हमने ज़्यादा बनानी है। इधर हमने जो है ले लिए मसूर की दाल ले लिए, और इधर हमने चने की दाल ले ली है। ये हमने काफ़ी अब ये देर हमने इसको भिगोना है। ये हमने जी 4 पैकेट जो हैं चने की दाल है, इसके 4 पैकेट ये खोल लिए, और इसको हम खुले पानी में इसको भिगोएंगे और 7-8 घंटे के लिए भिगोएंगे। ये थोड़ी सी हमने इसको दालों को मिक्स कर लिया, जो को दलिए को मिक्स कर लिया, और ये हम मसूर की दाल है इसके हम डालेंगे इसके अंदर मूंग की दाल, और इसको भी हम 4-5 घंटे के लिए, बल्कि 6-7 घंटे के लिए भिगो देंगे। अब हम इसको पानी में जी भिगोते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि आज हलीम जो है हमने न्याज दिलानी है मुहर्रम के, तो हम ये किस तरह पका रहे हैं। माशाल्लाह जी दाल देखें जो हमने भिगोई थी वो सॉफ़्ट हो चुकी है, देखें बिल्कुल, यानी कि आप नाखून से इसको तोड़ सकते हैं। और ये जो हमने सेपरेट दाल भिगोई थी ये भी देखें ये भी हो चुकी है पानी के साथ हमने। और ये जो हमने दलिया वगैरह भिगोया था और साथ हमने जो भिगोए थे, तो ये देखें ये भी सॉफ़्ट हो चुके हैं। ये आपको वहाँ से दिखाते हैं, हाथ से टूट रहा है, यानी कि 7-8 घंटे जो है ना ये भीगे रहे हैं। तो इसमें हमने मिक्स कर लिया था थोड़ा सा, तो हमने जो है ये भी बर्तनों में, छोटे बर्तनों में डालकर, और इसको हमने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि अगर बाहर रखेंगे तो दाल वाल आपकी ख़राब हो जाएगी। तो हमने इसको जो है भिगो कर तो हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब जी डालेंगे हम इसको अपने बर्तन में। अब हमने देखें काफ़ी सारा जो पानी है वो बॉयल कर लिया पहले ही, और यानी कि इसको हमने और पानी इसमें डाल दिया, गर्म पानी। इससे जो होता है जी आपने जो देज का रखा होता है ये ब्लैक नहीं होता, और आपने स्टील के बर्तन में इसको पानी गर्म कर लें। और अब जो है हम सारी दालें जो हैं इसमें डाल रहे हैं। आराम से आपने सारी दाल डालनी है। अब जो है हमने अपनी दाल माशाल्लाह ये देखें पूरा बड़ा जो देज का है ये भरा हुआ है, और हमने जो अपनी दाल जो को बॉयल करने के रख दी है, और जब ये बॉयल होती है तो इसके ऊपर से झाग आएगी, वो हम उतारते जाएंगे, और गर्म पानी जो है इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे। हमेशा दालों में गर्म पानी डालें, ठंडा पानी ना डालें, इससे दाल जो होती है चिड़ी हो जाती है। अब भी आगे हम अपनी दूसरे गोश्त की तैयारी करते हैं इंशाल्लाह। प्याज को भी लाल करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। जी माशाल्लाह जो है ये देखिए हमारी दाल जो है वो बॉयल हो रही है। बड़े देचके में हमने इसको रखा हुआ है, और अभी अभी हम एक मज़ीद बड़े देचके में इसको शिफ्ट करेंगे। और इधर हमने जी एक कढ़ाई रख दी है छोटी वाली, क्योंकि इधर स्पेस कम थी तो हमने कढ़ाई रख दी है। अब इधर इसके अंदर हम डालेंगे घी। आपने जो हलीम बनानी है हमेशा जो है वो आपने घी में बनानी है। अब हमारा जो है घी गर्म हो गया। अब इसमें जी हमने 3 बड़े बड़े प्याज काटे हुए हैं वो डालेंगे, और इसको हम ब्राउन करेंगे। देखिए जी माशाल्लाह जो है हमारा प्याज हो गया, वो देखें ब्राउन हो गया। अब इसको हमने चूल्हा कर दिया बंद। इसको जो है ऑयल से सेपरेट करेंगे, और नीचे जो है हम टिशू रख के इसको ड्राई करेंगे। एक तैयारी हमारी ये भी हो गई है माशाल्लाह। ये देखें जी हमने जो अपना देचका है वो चेंज कर लिया था, क्योंकि चूल्हे पे स्पेस कम होने की वजह से मैंने छोटे देचके पे इसको रखा था बॉयल होने के लिए। लेकिन जो माशाल्लाह ये कोई 10-15 किलो चीज़ पकने वाला देचका है, इसको हमने रख लिया। हमारी दाल जो हो गई है बॉयल। अब दूसरी तरफ जी हम अपने करते हैं, क्योंकि हमने इसको साइड पर कर दिया है, और आपको पता है घर में जो चूल्हा होता है वो एक नॉर्मल सा एक स्पेस होती है उसमें। तो अब जो है हम अपनी करते हैं, ये जी हमने प्रेशर ले लिया, और उसमें जो है अपना जो जिसमें प्याज लाल किया था घी, उसमें हमने जी थोड़ा सा अब अपना ज़ीरा जो है वो डाल देना है। ये हमने इसको बोतल में बंद करके रखा हुआ है, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया। अब ये हमने जी माशाल्लाह हमारी जो दाल है 10-12 किलो बन जाना है सारा सामान। ये हमने जी अदरक लहसुन का पेस्ट है ये बना के रखा हुआ है, और इसको हम अच्छी तरह करेंगे थोड़ा सा ब्राउन।
जी माशाल्लाह जी, देखें हम जो अपनी हलीम पका रहे हैं, मटन में पका रहे हैं, तो हमने जी ये छोटी छोटी इसकी बोटियाँ कर ली हैं। और अब हम इसको डालेंगे अपने प्रेशर के अंदर। ये आप देख रहे हैं कि जो प्याज हमारा जो लहसुन है और अदरक है वो थोड़ी सी इसकी बुनाई हो चुकी है। अब ये हम इसके अंदर डालेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा जो प्रेशर है भी भर चुका है। अब जो ये लहसुन अदरक में जो है ये सारा गोश्त अब ये मिक्स होगा और लाइट सा ये ब्राउन होगा, क्योंकि इसकी स्मेल ख़त्म होगी। तो फिर आगे जो हमारा प्रोसेस चलेगा। ये कुछ लोग तो इसमें जो होते हैं दलिया और जो गंदम होते हैं वो ज़्यादा डाल देते हैं, और ज़्यादा वो लेसलापन माश की भी दाल ज़्यादा डाल देते हैं। लेकिन मैंने एक हद तक डाली है, क्योंकि आपने जो है वो कमर्शियली थोड़ी बनानी है, आपने जो है घरों में बांटनी है और इसका जो जायका होना चाहिए बेस्ट होना चाहिए। तो आप जो है अगर डबल ट्रिपल चीज़ पका रहे हैं तो उसकी जो उससे यानी कि हाफ़ से भी कम जो होता है क्वार्टर चीज़ वो आप उसमें डाल लें। क्योंकि दो चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादातर माश की दाल जो होती है वो थोड़ा सा दाल को करती है, और एक जो गंदम और दलिया होता है वो ज़्यादा करता है लेसला। लेकिन उसको एक नॉर्मल हद तक लेसला रखें कि आपको उसके खाने में भी टेस्ट आए। माशाल्लाह जी, हम हर मुहर्रम में देगे पकाते थे और गांव जाते थे, और इस दफ़ा मियाँ साहब तो यहाँ नहीं है तो नहीं जा सके। तो मैंने कहा मैं अपने हाथों से जो है ना ये पका के इंशाल्लाह बांटती हूँ और सवाब सारा ले लेती हूँ। अब इसका जी हम करते हैं, इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी माशाल्लाह देखिए हमारे गोश्त ने जो है कलर चेंज कर लिए, और कितना अच्छा ये इसके देखें बबल्स बन रहे हैं साइड पे। तो ये जो इसने लहसुन अदरक का जो पानी था उसमें ये अच्छी तरह पक चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे जी, हमने 4 प्याज जो है बड़े बड़े काटे हैं, क्योंकि माशाल्लाह हमारी जो दाल हलीम में ज़्यादा है, तो ये हमने 4 प्याज डाले हैं इसके अंदर। और इसके अंदर डालने की बारी है मसाले। इसमें डालेंगे जी हम 3 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच जो है सूखा धनिया और ज़ीरा, 2 चम्मच जो है हमारी हल्दी है, और 4 चम्मच जो है हमारे नमक के हैं, ये डाल देंगे। अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर ना मसाला जो होता है ना वो इसको ग्राइंड करके और पीस के डालते हैं, तो मैं थोड़ा सा खड़े मसाले डालती हूँ, मैं तो पीस के मसाला नहीं बनाती। ये देखें जी, आप 4-5 जो है हमारी बड़ी इलायची है, थोड़ी सी जलवतरी है है, और 10-12 हमारी काली मिर्चें हैं, और ये जी छोटी इलायची है सब्ज़, और ये जो बादियान के फूल हैं 2 अदद, और तेज़पत्ता पत्ता है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको हमने निकालना हुआ तो बाद में हम इसको निकाल लेंगे, इसका जायका चला जाएगा और ये बाद में है ये निकल जाएंगे। अब इसको हमने बड़े एहतियात के साथ, माशाल्लाह हमारा जी गोश्त भी ज़्यादा है और दाल भी ज़्यादा है, और हमने इसको बड़े एहतियात के साथ जो है ना इसको हमने मिक्स करना है। और थोड़ा सा मिक्स करके हम इसको लगाएंगे जी 20 मिनट के लिए प्रेशर, क्योंकि प्रेशर से होकर के जल्दी हमारा गोश्त गल जाएगा, और फिर हम हड्डियाँ जो हैं वो अलहदा कर लेंगे और अपनी जो बोटियाँ हैं वो अलहदा कर लेंगे। अब इसको जी हम लगाते हैं 20-25 मिनट के लिए प्रेशर। पानी डालते हैं इसमें 1 लीटर जो है पानी डालेंगे, और इसको जो है हम 25 मिनट के लिए प्रेशर लगाते हैं। जी देखिए हमने इसको अच्छी तरह किया है, प्याज के साथ मिक्स कर दिया, और इसके अंदर डालेंगे जी हम प्रेशर लगाने से पहले हम सब कुछ इकट्ठा डाल देते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हलीम वगैरह के लिए। हमने जी बड़ा जो है एक बॉल जो है दही का ले लिया, ये भी हमने इसके अंदर डाल देना है, और थोड़ी सी बुनाई के बाद फिर हमने इसको प्रेशर लगा देना है। फिर हमने इसमें 1 लीटर जो है पानी डाल देना है। जी अच्छी तरह इसको जो है गोश्त गल जाएगा। देखिए ऑयल जो घी डाला था हमने वो ऊपर आ रहा है, बबल्स बन रहे हैं। तो अभी हम जब दही की हो जाएगी बुनाई, फिर हम थोड़ी सी इसको पानी डालकर इसको 20-25 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि साथ ही सारा कुछ गोश्त गल जाएगा और साथ ही दही वगैरह डाला है, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। जी अब जो है हमने एक दफ़ा जो प्रेशर को ओपन किया है, और माशाल्लाह जो है हमारा गोश्त पक रहा है। और इसके अंदर जी हमने एक पाव जो सब्ज़ मिर्चें हैं ये साबुत ये डाल देनी है, और इसको भी इसके अंदर हमने पकाना है। आप ये कहते होंगे मैंने इसका पेस्ट बना के नहीं डाला, ये थोड़ी सी गल जाएंगी फिर मैं इसका पेस्ट बना के डालूँगी, क्योंकि फिर ये गोश्त होता है फिर ये यानी कि ब्लैक होने के इसमें डर नहीं होता कि आपने इसको ब्लैक हो जाएगा।
अब इसमें थोड़ा सा हम इसको दोबारा प्रेशर लगाएंगे क्योंकि हमें बिल्कुल गोश्त जो है वो हलीम चाहिए। तो अभी थोड़ी सी ये थोड़ा थोड़ा सा सख्त है और बाद में हम इसको 5 मिनट के प्रेशर खोलते हैं। जी माशाल्लाह देखें हमारा जो गोश्त है वो सारा पक चुका है और इसमें जो है ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब जो मैंने मिर्चें डाली थी, अब मैं मिर्चों को निकालूंगी सेपरेट एक बर्तन में और इसको हम जग में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। ये सारी हम निकालेंगे इसको और फिर इसका पेस्ट बनाएंगे। देखिए जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रही है ये हम सारी निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ जो है जी हमने अपने हैंड चॉपर लेकर इसमें जो है अपनी दाल को थोड़ा सा घोटा देना है और फिर इसमें हमने शिफ्ट करना है। देखिए हमारी जो हड्डियां हैं गोश्त की वो लैदा हो चुकी हैं और हमारा इतना अच्छा ये ग्रेवी तैयार हो गई है ना। अब इसको हम दाल के अंदर मिक्स करेंगे अभी। ये सारा जो खड़ा मसाला है सारा हम इसको जो है निकाल देंगे और इसको जो ज़ाया कर देंगे। अब जी हमारी दाल है, अब इसके अंदर हमने हैंड चॉपर लेकर इसको चला देना है। आपने इसको ऐसे करके मिक्स करना है। हमने सारी दाल को जो है ये देखिए जी हमने सब्ज़ मिर्चें अपनी बाहर निकाल ली हैं क्योंकि आजकल की जो सब्ज़ मिर्ची होती हैं ना थोड़ी चिड़ी होती हैं और देग वालों के पास तो बड़ा घोटा होता है ना, वो लगाते हैं और सब कुछ मिक्स हो जाता है। और हमने ये देखें अभी जो चीज़ें हैं वो हमने निकालना शुरू कर दी हैं, जैसे ये मसाले वगैरह और हड्डियाँ वगैरह है ये हम निकालना शुरू कर दिए और सारा हम इसके ऊपर से जो ये घी है ये उतार लेंगे। ये हम इसको सेपरेट कर लेंगे। देखिए मैं सारा बर्तन में डाल लूँगी और आगे आपको बताती हूँ इंशाल्लाह। और इन मिर्चों को हम हैंड चॉपर से इसको थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। ये कितना अच्छा कलर है इसका कि गोश्त का कि बिल्कुल गल चुके हैं, हड्डियाँ लैदा हो चुकी हैं। ये देखें सारी हड्डियाँ इसकी लैदा हो चुकी हैं। अब इसको हमने सारी हड्डियों को लैदा करना है और इसको जो है घोटे के साथ इसको मिक्स कर देना है। अभी सारा घी उतारेंगे हम। अब देखें जी हमने अपने गोश्त को घोटे के साथ यूँ घोटा है और ये देखें कितना अच्छा जो है वो घोटा जा रहा है कि हड्डियाँ जो है हमारी सेपरेट हो गई हैं। देखें सारी हड्डियाँ जो है ऊपर आ जाती हैं तो ये सेपरेट हो जाती है। अब हमने पे दाल रख दिया चूल्हे के ऊपर और इसको जो है हम फाइनल टच देंगे। अब ये देखें जो मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाया था, अब मैं इसको जो है अपनी दाल में डालूँगी। ये सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है तो हम इसको डालते हैं अपनी दाल में। और अब हम जो है अपना गोश्त डालेंगे सारा इसके अंदर। देखें इसमें सारा डालते हैं। अब इसमें डाली हैं जी हमने थोड़ी सी काली मिर्चें पीसी हुई जायके के लिए। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा देश का हो गया तैयार। आप कहते हैं फुल देग, मैं फुल देग में पका सकती हूँ और ये इस तरह मैंने देग के बराबर ही देश का है तो हमने इसमें आज पकाया। अभी हमने जो अपना घी है वो सेपरेट किया हुआ है इसके अंदर डालेंगे और फिर इसको एक दफ़ा फिर पकाएंगे। जी माशाल्लाह जो है हमारी हलीम तैयार हो गई है। इसमें जी हमने जो घी उतारा हुआ है इसके ऊपर से ये डालेंगे और आधा जो है हम इसको रख लेंगे। ये जब हम बांटेंगे जी सबके घर में तो ऊपर डाल के भेजेंगे। ये थोड़ी सी हमने मिर्च कम रखी है क्योंकि लोग जो है मिर्च कम खाते हैं तो उस हिसाब से हमने कम रखी है। जिसने डालना होगा गरम मसाला वगैरह ऊपर डाल लेगा। अब इसको देखें हम इसको अच्छी तरह घोट रहे हैं कि ये हमारी जो है अच्छी तरह बन जाए। जी माशाल्लाह देखें हमारी हलीम हो रही है तैयार। ये देखें अभी ये थोड़ी सी सख्त करेंगे इसको हम भी। ये माशाल्लाह जी 6-7 घंटों से पक रहा है ये लंगर हमारा और ये बहुत बड़ा माशाल्लाह देख जितना हमारा जो लंगर है वो पकाया हमने। अब इसके अंदर डालेंगे जी हम अपना गरम मसाला और थोड़ा सूखा धनिया ज़ीरा और इसमें थोड़ी सी हमने दालचीनी डाली है और थोड़ा सा हमने यानी कि
काली मिर्ची थोड़ी सी पीसी हैं और ये थोड़ा सा गरम मसाला, ये भी आपको इसकी रेसिपी दूंगी, मैं खुद ही घर में पीसती हूँ। तो ये आपने डालना है। इसके अंदर जो खुशबू आएगी ना, वो फिर देखें आप, बाज़ार की जब चीज़ें डालते हैं आप तो वो दाल सी खट्टी सी हो जाती है, हलीम जो है हमारी मज़े की नहीं पकती। अब ये देखें कि हमने जो इसका सारा ऑयल ऊपर से उतारा हुआ है, जब वो डालेंगे फिर आप देखिएगा कि माशाल्लाह ये कैसा पक रहा है। हम अच्छी तरह इसको भी मिक्स कर रहे हैं। ये देखें, अगर इसमें आप माश की दाल बराबर डाल देंगे और या जो आप ज़्यादा डाल देंगे, दलिया ज़्यादा डाल देंगे, वो लेसली ज़रूर बन जाएगी हलीम, लेकिन वो इतने मज़े की नहीं होगी। देखिए हमारा गोश्त जो था वो बहुत खुला था और जो हमारी हलीम है वो मज़ेदार किस्म की पकी है। अभी इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे और फिर इसको जो है हम साथ साथ घोटने की मदद से साथ घोटा भी दे रहे हैं। बहुत गर्म है। ये साथ साथ आपने ऐसे घोटा देना और इसको लगने नहीं देना नीचे, और ज़बरदस्त किस्म की ये तैयार हो रही है। जी देखिए माशाल्लाह जो है हमारी हलीम हो गई तैयार। अब इसके ऊपर जी हमने चीज़ें वगैरह डाल दी हैं और साथ आपको हम काट के भी दिखाते हैं कि देखें ये हमने ऑयल रखा हुआ है, ये अपने जो ऑयल है ये मैंने डाला है, और ये हमने प्याज जो है वो ब्राउन करके खुश्क ये देखें हो गया, और सब्ज़ मिर्चें हमने काटी हुई हैं और ये अदरक काटा हुआ है और साथ ही हमने लेमन काटे हुए हैं। और जिस इसको देंगे जी हम ऊपर डालते हैं, कुछ लोग नहीं खाते और सेपरेट खाते हैं। तो इसी तरह जी हमारी होगी हलीम तैयार। और माशाल्लाह मैंने अब इसको ख़त्म पढ़ के ट्राई किया है तो देखें कितनी ज़बरदस्त पकी है। इसमें जितने भी आप बाज़ार के मसाले डालेंगे वो कलर चेंज कर देता है, लेकिन जायका जो होता है ना वो एक अजीब सा होता है। मुझे तो ज़ाहिर है कि जायका देखना होता है और चीज़ें देखनी होती हैं। अगर आपको कमेंट्स में लगे ये चीज़ ऐसे नहीं बनी, ऐसे नहीं बनी, तो आप उसको हकीकत में नहीं देख रहे होते। उनके कैमरे, उनकी वीडियो कुछ और होती हैं, वो दिखाते कुछ और है, बनाते कुछ और है। इसी तरह जो है उनके कैमरे भी बेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है, और हमने जो भी छोटी सी वीडियो लगानी होती है। जी माशाल्लाह, अब आपने जी इस रेसिपी को ट्राई करना है, दुआओं में रखना याद, बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है आपके, और दुआ करते रहा करें और छोटे छोटे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते रहा करें, उसमें पैसे नहीं लगते इंसान के। जी अब इजाज़त दें मुझे और मैं ये जो न्याज़ दिलाई है इसको बांटूँ। खुदा हाफिज़।